नमस्कार। पश्चिम बंगाल में एक नाम बहुत तेजी से बहुत बुलंदियों की तरफ जा रहा है। ममता बनर्जी का एक सिपाही जो कि बीजेपी के खेमे में शामिल हुआ और आज वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहा है। राजनीति में ये चर्चा है कि ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद सिपाही बंगाल का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और अब होने वाला है दादा राज। नाम शुभेंदु अधिकारी। आखिर क्यों टूटा रिश्ता ममता बनर्जी के साथ शुभेंदु अधिकारी का? बीजेपी में इतना बड़ा नाम बनाने में कैसे सफल रहे शुभेंदु दादा? आखिर बीजेपी उन्हें इतना बड़ा क्यों बना रही है? क्या वाकई कोई फायदा है बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाने में? कहानी दिलचस्प है क्योंकि इसमें राजनीति है, इसमें बगावत है, इसमें सत्ता है और बंगाल की बदलती हवा भी है। आखिर कौन है शुभेंदु अधिकारी? अगर आप बंगाल की राजनीति को समझते हैं तो सबसे पहले आपको अधिकारी परिवार के बारे में जानना जरूरी है। पूर्व मोदनीपुर का इलाका जो कि बंगाल की राजनीति का गढ़ माना जाता है और इस इलाके में अधिकारी परिवार का दबदबा शुरू से ही रहा है। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी काफी लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में रहे और इस क्षेत्र में उनका राजनीतिक दबदबा काफी हद तक बहुत ऊपर रहा है और यही वजह रहा है कि शुभेंदु अधिकारी राजनीति में बहुत जल्दी स्थापित हो गए। लेकिन अगर हम बात करें कि उनकी राजनीतिक पहचान कहां से बढ़ी, तो राजनीतिक पहचान 2007 में जो नंदीग्राम आंदोलन हुआ था वहां से उनका कद राजनीति में ऊपर बढ़ा। साल 2007 नंदीग्राम उबल रहा था। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ ममता बनर्जी अपनी आवाज बुलंद कर रही थी। उसी में एक चेहरा बहुत तेजी से उभर रहा था जिसका नाम था शुभेंदु अधिकारी। इसी नंदीग्राम से ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री बनना तय हुआ। कई लोग कहते हैं कि अगर नंदीग्राम आंदोलन नहीं हुआ होता तो लेफ्ट को हटाना इतना आसान नहीं होता बंगाल से। अभी और कई साल लग जाते लेफ्ट को हटा के और वहां दूसरी पार्टी को स्थापित होने में। लेकिन नंदीग्राम सिंगूर मामला एक ऐसा मामला बना जिसमें ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हुई। उसी आंदोलन के सबसे चर्चित चेहरे शुभेंदु अधिकारी थे। शुभेंदु अधिकारी का कद टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद था। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी लेकिन कौन मंत्री बनेगा यह तय करने वाले शुभेंदु अधिकारी रहते थे। तो आखिर क्या हुआ कि शुभेंदु अधिकारी का मोह भंग हो गया टीएमसी से और ममता बनर्जी से? शुभेंदु अधिकारी जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठे तो जो भी अपने मंत्री की लिस्ट तैयार करते थे एक भी मंत्री का नाम उसमें से निकाला नहीं जाता था। यह कद था शुभेंदु अधिकारी का। राजनीति में एक चीज हमेशा अस्थायी नहीं रहता है, वो होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा ही जननी होती है किसी भी चीज को छोड़ने का या वहां से विमुख होने का। और ये कहानी इसी महत्वाकांक्षा से आगे बढ़ी। अभिषेक बनर्जी का पार्टी में कद दिन पर दिन ऊपर जाना और ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाही की जगह लेना अभिषेक बनर्जी का, यह कारण था कि शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी छोड़ना पड़ा। किसी भी अधिकारियों के सामने उनका कद छोटा कर देना। जिस तरीके से टीएमसी में दिन पर दिन अभिषेक बनर्जी का कद ऊपर जा रहा था उसी के साथ साथ नई पीढ़ियां भी पार्टी में जुड़ना स्टार्ट हुई। अधिकारी अपने आप को पार्टी में सीमित महसूस करने लगे। फिर आया साल 2020 और बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिए। आखिर बीजेपी शुभेंदु अधिकारी पे इतना बड़ा दांव क्यों खेली, इसका कारण रहा है राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और उनके प्रिय मित्रों में से एक शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में बंगाली चेहरा, ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए उनका सबसे भरोसेमंद सिपाही। हमेशा कहा जाता है कि अगर लंका नहीं जली होती, लंका नहीं डूबी होती अगर विभीषण नहीं होता। और यही कारण रहा है कि शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में आना और ममता बनर्जी का शासन से जाना। बीजेपी को भी क्या चाहिए था? एक ऐसा नेता
जो कि बंगाली मूल से हो, जो सड़क पे लड़ सके, जो टीएमसी के लोगों से सीधे टक्कर ले सके। और शुभेंदु अधिकारी उस प्रोफाइल में बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे थे। फिर आया 2021 विधानसभा चुनाव, सबसे हाई वोल्टेज ड्रामा। ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन करती हैं और उसी समय शुभेंदु अधिकारी उसी सीट से नामांकन करते हैं। आसान नहीं था शुभेंदु अधिकारी के लिए बीजेपी में शामिल होके और पार्टी को यहां से यहां तक सत्ता में पहुंचाना। लेकिन 2021 का जो चुनाव हुआ और एक सिटिंग मुख्यमंत्री को नंदीग्राम में घुस के और हरा देना, बस एक ये वजह रही जिससे शुभेंदु अधिकारी का कद बीजेपी में सबसे ऊपर था। आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उसका जो मुझे जो लग रहा है जो मेन कारण था वो अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी और वो दोनों लोग काफी अच्छे मित्र हैं। और देखिए, जो राजनीति चलती है वो राजनीति सिर्फ सत्ता में आने को राजनीति नहीं कहते हैं, उसमें कई समीकरण सेट किए जाते हैं। और सिर्फ चुनाव जीतना ही राजनीति नहीं होता है। अगर आपके समीकरण सही नहीं सेट हुए, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो भौगोलिक हो, तब तक वो राजनीति अधूरी रहती है। शुभेंदु अधिकारी सबसे फिट बैठ रहे हैं इसमें। पहला, बंगाली चेहरा, जो कि बीजेपी ने शुरू से बोला है कि भाई मैं तो बंगाली चेहरा ही मुख्यमंत्री बनाऊंगा। दूसरा, ममता बनर्जी को इस चुनाव में भी उनके होम जो सीट है, जो घरेलू सीट है भवानीपुर, वहां से हरा देना। और उसके बाद जो अपनी सीट नंदीग्राम से तो लड़ रहे थे, वहां से भी चुनाव जीत गए। 2-2 सीट से चुनाव जीतना, ये कारण रहा है। ये कारण नहीं, ये बीजेपी की मजबूरी भी रही है कि शुभेंदु अधिकारी को आज मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अगर बीजेपी ये सोच रही है कि दिल्ली में बैठ के चुनाव जीतते हैं, या कोई भी पार्टी ये सोच रही है कि दिल्ली में बैठ के चुनाव जीता जाता है, तो वो बिल्कुल गलत है। चुनाव सड़कों पे जाके जीता जाता है और ये कार्य बीजेपी को बखूबी आता है। एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। जहां आज राहुल गांधी विदेश यात्रा पे बैठे हैं, वहां पे यहां पे पूरा सत्ता परिवर्तन हो गया। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रही हैं और यहां नया मुख्यमंत्री तैयार हो गया इस शपथ लेने के लिए। देखो, नेता तो वही होता है जो सिर्फ टीवी डिबेट पे ना आए, जबकि जमीन पे भी उसकी कुछ पैठ हो। इसके अलावा हिंदुत्व का आक्रामक स्टैंड लेके जिस तरीके से अधिकारी जी आगे बढ़े, हमें लगता है कि आरएसएस भी इसके लिए मना नहीं करेगी कि इनको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। आरएसएस का भी पूर्ण सहयोग रहेगा, जिसकी वजह से ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और शपथ लेने जा रहे हैं। कुल मिला के कहानी ये है कि शुभेंदु अधिकारी आज सिर्फ एक नेता ही नहीं रहे, बल्कि बीजेपी के कोर मेंबर में उनका नाम आ गया। और वो एक ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल योगी और हेमंत बिश्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, इनके कैटेगरी में आते हैं। हिंदुत्व का आक्रामक चेहरा, बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरीके से चल रहा है अभी वहां पे मामला, उसमें शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल फिट बैठते हैं। सभी लोग वीडियो देख रहे होंगे इस टाइम पे। सारे रोहिंग्या वापस जा रहे हैं, सारे बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं। ये अभी हवा आने से पहले का बयार है। सोचो, जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पे अगला बैठा, उस दिन बंगाल की स्थिति और हालात क्या होंगे। अधिकारी को सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है कि वो जमीनी नेता है। ममता बनर्जी को हराना अपने आप में एक गोल्ड मेडल है और बंगाल की जनता ने यह तय किया है कि शुभेंदु अधिकारी ही उनका मुखिया रहेगा। और अगर बीजेपी उन्हें यह मुख्यमंत्री का पद नहीं देती, तो मेरे को नहीं लगता है कि अगला चुनाव बीजेपी फिर से बंगाल में जीतने के पक्ष में रहती। जनता का फैसला साफ था। शुभेंदु दोनों जगह से जीते, 2-2 बार मुख्यमंत्री हराया,
तो ये पद उनको वो थाली में सजा के नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उन्होंने ये कमाया है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।